जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 21 नंबर से क्वेश्चन हल करना चालू करेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। देखो 21 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां ए तथा बी एक दूसरे को 2.0 × 10⁻5 न्यूटन घात बल से प्रतिकर्षित करती हैं। एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी को गोली बी से स्पर्श करा के गोली ए तथा बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। गोली सी पर नेट वैद्युत बल कितना है? ठीक, यहाँ पे देखिएगा, सुनिए। देखिए फिर सवाल पढ़ते हैं हम लोग। समान रूप से आवेशित, समान रूप से यानी समान आवेश से धातु की दो एक जैसी गोलियां ए तथा बी एक दूसरे को 2.0 × 10⁵ घात न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, दो गोली हैं, ठीक, ए गोली बी गोली, ठीक ना। ये समान रूप से आवेशित है, यानी कि यहाँ पे भी धन क्यू है तो यहाँ पे भी धन क्यू होगा, यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे भी माइनस क्यू होगा। बोला नहीं कि धन है कि क्या है, ठीक ना, लेकिन समान रूप से आवेशित है। इन पर जो बल लग रहा है, एक दूसरे को जो बल लगा रहे हैं 2.0 × 10⁻5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक। बोला है कि एक तीसरी आवेशित समान गोली सी को गोली बी से स्पर्श करा के गोलियों ए तथा बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। यानी ध्यान दीजिए, अब जो बोल रहा है ना कि एक तीसरी जो गोली सी है वो बी से स्पर्श करा के, बी से क्या करना है, स्पर्श करा के ए और बी के मध्य में रख दिया जाता है। देखिए, तो देखिए स्पर्श कराने से पहले है, मतलब एक बिंदु, देखिए समझिएगा, हम स्पर्श नहीं कराएं, मतलब इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं आर है, ठीक ना, स्मॉल आर है। एक तीसरी गोली को है और उसको हम इसको मध्य में रखते हैं। देखिए स्पर्श कराने से पहले है, स्पर्श कराने से पहले है। देखिए स्पर्श लिखेंगे, इधर कुछ लिखेंगे भी, देखिए इधर स्पर्श कराने के बाद देखिएगा, देखिए एक हमारा ये गोली था, ठीक, इनके बीच की दूरी आर थी, इनके बीच का दूरी स्मॉल आर था, और यहाँ पे एक बिंदु बी है, मतलब एक बी आवेशित गोली है, ठीक। जब सी को लेकर आ रहे हैं ना, देखिए बोल रहा है कि सी को गोली बी से स्पर्श करा के गोली ए तथा बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। यानी जब हम सी को लेकर आ रहे हैं तो बोल नहीं रहा है कि आवेशित है, आवेशित नहीं है, तो उसको हम क्या कर मान लेंगे कि उस पर आवेश 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे पहले क्यू था और इस पे भी पहले क्यू था, तो जब स्पर्श जैसे एक दूसरी गोली आवेशित कराएंगे, ठीक, तो प्रत्येक पर आवेश जो हो जाएगा, मतलब बी से स्पर्श करा रहे हैं तो सी पर कितना आवेश होगा, तो यानी प्रत्येक पर सी और बी पर, देखिए स्पर्श कराने के बाद सी और बी पर आवेश, यानी कि प्रत्येक पर आवेश, अर्थात प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा, तो सी का कितना था 0, बी का कितना था, तो क्यू था, अब बटे में 2, तो आ जाएगा कितना, क्यू बटे में 2, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए इस पर कितना आवेश हो गया, क्यू बटे में 2। अब सी को स्पर्श करा के कहाँ रखते रहे, इनके मध्य में, ये सी हो गया, तो इस पर भी कितना आवेश हो गया, क्यू बटा में 2, ठीक ना। यानी सी और बी पर आवेश, अर्थात प्रत्येक पर आवेश, जो सी गोली था उस पर कोई आवेश नहीं था, इसलिए हमने 0 कर लिए। बी पर कितना आवेश था, तो प्लस का क्यू था, तो इसलिए 0 + क्यू बटे में 2, और 2 आवेश से मतलब दो चीज़ें वस्तु हैं तो दोनों से हम भाग देते हैं, यानी औसत आवेश के बराबर आएगा प्रत्येक पर आवेश, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया स्पर्श कराने के बाद। स्पर्श कराने से पहले समझिएगा, यहाँ पे जब हम लोग देखें
हाँ देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो पहले कितना था, आर था, तब ए और सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, आर बटा में 2, और सी और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो आर बटा में 2। तो अब बोल रहा है ना कि सी पर नेट, हाँ तो आगे देखिए प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। गोली सी पर नेट बल कितना है। देखिए बी पर क्या बोला, सी पर नेट बल कितना होगा। ठीक, अभी तक हम लोग यही प्रश्न के हिसाब से अभी तक हम लोग यही हल किए हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं, इधर चलिए हल करते हैं। देखिएगा ए और बी के बीच, अच्छा समझिए सी पर हम मतलब नेट बल जब निकालेंगे तो इसके द्वारा भी बल लगेगा और इसके द्वारा भी बल लगेगा, क्योंकि अब स्पर्श जैसे ही करा दें तो ये आवेशित हो गया है। तो आवेश एक ये भी, यहाँ पे भी आवेश है तो इस पर बल लगाएगा, ये भी आवेश है इस पर बल लगेगा, यानी 2 बल लगाएगा। तो 2 जब बल लगे तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक ना, ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। ए और बी के बीच बल, ए और बी के बीच बल, तो F बराबर, यानी इसको हम F1 कर लेते हैं। ठीक, ए और बी के बीच लगने वाला बल जो होगा, बल का फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर से। तो इनके बीच लगने वाला जो बल है, ए और बी के बीच लगने वाला जो बल है कितना है, 2 × 10⁻5 घात गुणे बराबर बराबर, देखिएगा 10⁻5 बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान कितना है, तो Q ही रखेंगे, गुणे फिर Q2 का मान भी कितना रख लेंगे, Q। R हमें नहीं पता है तो R रहने दीजिए, R स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग गुणा हल करें तो 2 × 10⁻5 घात हाई बटे में भेज देंगे तो 9 × 10 अरे प्लस का 9 घात बराबर है Q का गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर है बटे में R स्क्वायर। इसको हम लोग हल कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻5 घात है, ऊपर लेके चले जाइए, 10⁻9 घात हो जाएगा, प्लस है तो माइनस घात बटे में 9, तो Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। तो हम लोग को आया Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर का मान कितना निकल कर आ रहा है, 2 × 10⁻14 घात बटे में 9। इसको हम लोग रहने देंगे। ठीक, आगे हल करेंगे तो देखिएगा। अब हम लोग लिखेंगे ए सी पर कितना बल लगा रहा है, देखिएगा F सी ए बराबर, इसका मतलब क्या है, देखिए सी पर ए बल लगा रहा है, यानी ए वाला जो गोला है, यानी गोली जो आवेश है, आवेशित गोली, उस सी वाले गोली पर कितना बल लगा रहा है, यानी कि बल लगा रहा है। इसका मतलब कि ए वाला है उस सी पर बल लगा रहा है, याद रखिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर से। तो F सी ए बराबर है, इसका मान पता है 9 × 10⁻9 Q1। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या बोले हैं, F सी ए के बीच का बात हो रहा है, इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पे आवेश का हो जाएगा Q लिख लीजिए, Q2। अब देखिए सी पर, तो सी पर का आवेश है तो Q बटा में 2 है, Q बटा में 2 है, बटे में इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो R बटे में 2 है, तो R बटा में 2 है तो इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग है तो वर्ग कर दिए। तो F सी ए बराबर 9 × 10⁻9 Q का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 आए के पलट देंगे, देखिए वर्ग करेंगे 2 का भी वर्ग हो जाएगा और R का भी वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और 4 चला जाएगा ऊपर, R स्क्वायर नीचे में रह जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। तो F सी ए बराबर 9 × 10⁻9, आई 2 को भी यहीं हल कर लीजिए, देखिएगा 9 × 2 × 10⁻9 गुणे Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। ठीक ना, एक स्टेप और शायद दिख जाएगा आप लोग को। हाँ देखिएगा, तो F
सी ए बराबर 9 गुणे 2 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर का मान कितना है देखिए। तो क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर का मान इतना है, इसको हम लोग रख देंगे। तो लिखेंगे 2 गुणे 10 पे घाते माइनस का 14 घात बटे में आई हो गया 9। तो 9 से 9 आई कट गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो एफ सी ए बराबर 4 गुणे 10 पर माइनस प्लस का 9 और 10 पर माइनस का 14 कितना हो जाएगा 10 पर माइनस 5 घात। तो 10 पर माइनस 5 घात न्यूटन, ठीक। अब देखिएगा, हम तो एक सी पर कितना बल लगा रहा था निकालिए, अब निकालेंगे कि बी जो है सी पर कितना बल लगा रहा है, ठीक। देखिएगा एक बात याद रखिएगा, ये जो लगाएगा इधर की तरफ बल एफ सी ए मतलब ए लगा रहा है सी पर, आई जो है बी वाला मतलब हाई वाला बी वाला एयर की तरफ लगाएगा, एफ सी बी मतलब बी लगा रहा है सी पर। तो देखिए, तो हमको निकालना है क्या, मतलब अब इनके बीच का बल निकालना है। तो ये जो बल लगा रहा है इस पर कितना लगा रहा है उसको हम लोग निकालें। तो अब देखेंगे, लिखेंगे कि सी और या लिख सकते हैं सी पर सी और बी के देखिए सी कुल मिला के लिख सकते हैं एफ सी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर से। ध्यान दीजिएगा, इसी का समझिएगा कि बी जो है सी पर बल लगा रहा है, इसका मतलब हो गया। तो एफ सी बी बराबर इसका मान रखिए तो 9 गुणे 10 पे घाते 9 Q1। अब देखिए किसके किसके बीच हो रहा है बात, सी और बी। तो सी बी, तो सी बी कहाँ है देखिए ये वाला है। तो सी पर आवेश कितना है Q/2 गुणे Q2 यानी इस पे भी मान कितना है तो Q बटे में 2 अब बटे में R, इनके बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है तो R बटे में 2। तो R बटे में 2 इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा R बटे में 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर एफ सी बी बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 है क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में है नीचवा हो जाएगा तो 2 दूना के 4। हाई देखिए एक भिन्न हाई पड़ेगा तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 4 होगा, हाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पलट देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो 4 से 4 हाई कट गया, ठीक। तो एफ सी बी बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, आई 4 से 4 खत्म हो गया। एफ सी बी बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे, देखिए इसका मान कितना अभी निकाले हम लोग, देखिए तो 2 बटे में 9 गुणे 10 पे माइनस 14 घात। तो 2 बटे में 9 आई गुणे 10 पे माइनस 14 घात, आई 9 से 9 कट गया। तो एफ सी बी बराबर 2 गुणे 10 पर कितना घात बचेगा माइनस का 5 घात, देखिए प्लस का 9 है माइनस का 14 घात है तो -5 न्यूटन। अब देखिएगा लिखेंगे बी पर नेट सी पर नेट बल, देखिएगा बी लगा रहा था सी पर इधर की तरफ, इधर दिशा है, हाई जो लगा रहा है ए सी पर इधर लगा रहा है, तो दोनों बल किधर है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो नेट बल निकालेंगे तो घटा के निकालेंगे, या परिणामी वैद्युत बल निकालिए या नेट कुल वैद्युत बल निकालिए तो घटा के निकालेंगे। इसलिए लिखेंगे सी पर नेट बल बराबर, देखिएगा कौन अधिक है हाई, तो एफ सी ए ठीक माइनस एफ सी बी लिख देंगे। देखिएगा एगो बल हाई बी वाला जो सी पर था तो हाई बल लगा रहा था, ए जो था सी पर बल कितना लगा रहा था इतना, तो इसको हम लोग लिख लिए 4 गुणे 10 पर माइनस 5 घात माइनस हाई कितना है 2 गुणे 10 पर माइनस 5 घात, तो घट गया तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 पर माइनस 5 घात न्यूटन, ठीक। तो सी पर नेट बल कितना गया 2 गुणे 10 पर माइनस 5 घात न्यूटन, यही आपका उत्तर है, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए 22 नंबर जो सवाल बोल रहा है, 22 नंबर
संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। फिर दूसरा बोला है कि कण बी पर नेट बल, यानी ध्यान दीजिएगा चित्र दे दिया है ए और बी वाला चित्र। तो पहले ए चित्र हम लोग बना लेते हैं, बी वाला अगले पार्ट में हम लोग बना लेंगे, मतलब अगले चल के आगे मतलब हम लोग बना सकते हैं। तो ए वाला जो चित्र बनाएंगे, अच्छा पहले सुन लीजिएगा। समान रूप से आवेशित 3 कण हैं ए बी व सी है, दिखाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे चित्र ए में, हल में लिख देंगे। ये हमारा हल हो गया। चित्र ए में ए बी सी 3 कण दिखाए गए हैं। ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, यानी ए जो है बी पर वैद्युत बल लगा रहा है, यानी कि एफ बी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी पर लगा रहा है बल। ए जो है बी पर वैद्युत बल कितना लगा रहा है? 2.0 × 10⁻⁶। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶ न्यूटन लगा रहा है। प्रत्येक इस चित्र में ज्ञात कीजिए, पहला है कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। यानी देखिए हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, पहला ज्ञात करने के लिए एफ बी सी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि सी जो है बी पर कितना बल लगा रहा है। बोला है ना कि चित्र मतलब जो कण पहला जो ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि कण सी द्वारा, पहला पॉइंट में कण सी द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल। तो इसका मतलब सी लगा रहा है बल वैद्युत पर, कितना बल लगेगा वही हमको ज्ञात करना है। ठीक, चित्र में दिखा दिया है। यहाँ पे एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बी है, और यहाँ पे एक सी है। ठीक, इनके बीच की दूरी दे दी हम लोग को 0.015 मीटर। इनके बीच की दूरी दे दिया 0.010 मीटर। इसका मतलब देखिए इस जो अंक है मतलब अशून्य अंक के बाद जो 0 आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, इसको लिख सकते हैं 0.01 मीटर। हाई वाला 0 से मतलब नहीं है, लेकिन है 0 से मतलब है। ठीक, अब देखिएगा यही हम लोग का चित्र दिया हुआ है। तो बोला कि हाई सी है जो ना वो बी पर कितना बल लगा रहा है, यही हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गया। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। तो पहले ये याद रखिए कि हम लोग आवेश हमको ज्ञात होना चाहिए, तो आवेश नहीं पता है। तीनों जो है समान रूप से आवेशित कण है। समान रूप से क्या है? आवेशित है, यानी इस पे भी क्यू और इस पे भी क्यू और इस पे भी क्यू आवेश है। प्लस प्लस से प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस 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 तो माइनस माइनस, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर कितना? Q। सभी पर क्या है? Q आवेश है, क्योंकि शुरू में ही बोल दिया था चित्र ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण हैं। तो समान रूप से आवेशित कण है Q Q Q। अब देखिए निकालते हैं। एफ बी ए, यानी कि बी ए अर्थात जो है ए वाला कण बी पर कितना बल लगा रहा है, उसको फार्मूला जब लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर से। ठीक, ध्यान दीजिए एफ बी ए का मान दे दिया है 2 × 10⁻⁶ बराबर, इसका मान लिखेंगे तो 9 × 10⁻⁹ Q1 यानी किसकी बात हो रही है? बी ए। तो बी ए अर्थात देखिएगा Q1 के स्थान पर क्या हो जाएगा? Q ही हो जाएगा। Q2 के भी स्थान पर क्या हो जाएगा? Q ही हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितना दिया है? तो 0.015 दिया हुआ है, तो वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। ठीक, अब देखिएगा 2 × 10⁻⁶, इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 0.015 × 0.015 दो बार लिखेंगे बराबर Q स्क्वायर, Q का गुणा करेंगे Q स्क्वायर और इसको भेज देंगे नीचे इसके,
तो 9 गुणे 10 पे घाते 9, ये हो गया। अब देखिएगा 2 गुणे 10 पर माइनस 6 घात गुणे दशमलव हटाना चाहते हैं तो लिखेंगे 15 गुणे 10 पर माइनस 3 घात, क्योंकि दशमलव इधर डका के लेके आएंगे 3 अंक पर, तो 1 2 3 जब यहाँ लगा देंगे तो 10 पर माइनस 3 घात हो जाएगा, 15 लिख लेंगे गुणे। इसी तरह इसको भी लिखेंगे तो 15 गुणे 10 पर माइनस का 3 घात, क्योंकि 1 2 3 हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इधर साइड जाएंगे तो 10 पर माइनस घात करते जाएंगे। अब बटे में 9 गुणे 10 पे घाते 9 बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ तक दिख रहा होगा शायद। देखिएगा क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग देखते हैं, देखिए काटेंगे अगर यहाँ पे, देखिए 3 से काटेंगे, 3 तितली के 9, 3 5 15, 5 बार में, फिर 3 से यहाँ से काट देंगे, 5 बार में 1 कट गया। देखिएगा फिर गुणा कर लेंगे तो 5 5 25, यानी 2 गुणे, इसको बाद में लिख लेंगे तो फिर 5 या 5 हाई बचा है तो 5 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, गुणे 10 पर माइनस 6 घात 10 पर माइनस 3 घात 10 पर माइनस 3 घात ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 पर माइनस 9 घात हो जाएगा, तो 10 पर माइनस 6 घात गुणे 10 पर माइनस 3 घात गुणे 10 पर माइनस 3 घात गुणे, हाँ यो लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 पर माइनस 9 घात। अब बटे में कुछ नहीं बचा, नहीं बचा कुछ, देख लीजिएगा कुछ नहीं बचा, 9 खत्म हो गया है। 10 पर जो 9 घात बचा था उसको ऊपर लेकर गया है तो 10 माइनस 9 घात हो गया है। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 25 दूना के 50 गुणे 10 पर माइनस 6 10 पर माइनस 3 10 पर माइनस 3 10 पर माइनस 9, जोड़िए कितना हो रहा है तो 50 गुणे 10 पर का घात है, देखिए 12 12 3 15 15 6 21 माइनस 21 घात, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना गया, हम लोग को यही पर रहने देते हैं। देखिए क्यू स्क्वायर का मान कितना है तो 50 गुणे 10 माइनस 21 घात आ गया है। ठीक, हम इसलिए लगाए हैं, देखिए क्यू स्क्वायर का इसलिए हम कहाँ गया, हाँ इनके बीच का पहले इसलिए हम लोग निकाले हैं ताकि हमें तो आवेश पता नहीं था, तो अब हमें पता हो गया कि क्यू स्क्वायर का मान पता है। जैसे इस सूत्र में अब कभी भी हम हल करेंगे तो क्यू स्क्वायर का मान जहाँ दिखेगा हम लोग लिख देंगे इतना। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये किसके किसके बीच था, तो एफ बी ए यानी कि बी और ए के बीच का था। अब हम निकालते हैं बी और सी के बीच का बल, तो यानी सी बी पर कितना बल लगा रहा है, तो देखिएगा सी लिख सकते हैं सी द्वारा बी पर आरोपित बल चूंकि यही हमसे पूछा है कि सी बी पर कितना बल लगा रहा है, तो लिखेंगे एफ बी सी, यानी कि सी जो है बी पर बल लगा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर से। ध्यान दीजिएगा, तो यही हमको ज्ञात करना था, तो एफ बी सी ए बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 घात Q1, देखिए किन के बीच बात हो रही है, Q1 Q2 का मान क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए किसके किसके बीच बात हो रही है, तो B और C, तो Q1 का मान लिख लेंगे Q, Q2 का मान लिख लेंगे ये भी Q, इनके बीच की दूरी यानी B और C के बीच की दूरी कितना 0.010 है, तो हम इसे लिखे थे 0.01। ठीक ना, इससे कोनो मतलब नहीं था, इसलिए हम इसको बराबर करके लिख दिए 0.01 का वर्ग। एफ बी सी बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर, अब बटे में 0.01 गुणे 0.01, क्योंकि 2 बार लिखेंगे। एफ बी सी बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9, अब बटे में आए, देखिएगा देखिए यहाँ पे हम दशमलव हटाना चाहते हैं, तो कौन पर दशमलव 1 2, तो ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए, फिर गुणे, इसको भी दशमलव हटाना चाहते हैं, कौन पर दशमलव 1 2, तो फिर 100 से गुणा कर दीजिए। अब गुणे क्यू स्क्वायर का मान पता है 50 गुणे 10 पर माइनस 21 घात, अब बटे में है 1 हो गया गुणे 1 हो गया। ठीक ना, अब देखिएगा लिख सकते हैं एफ बी सी बराबर, देखिए 5 9 का गुणा करें कितना हो जाएगा 45 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 1 0
ये था 2 गो जीरो हाई, 2 गो जीरो हाई गुणे 10 पे 9 घात और माइनस का 21 घात। अब देखिएगा एफ बी सी बराबर, देखिए हम दशमलव लगाएंगे एक यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 6 अंक पर, यानी कि 4.5 गुणे, देखिए 4.5, अब जीरो से कौन मतलब नहीं है, 4.5 गुणे 10 पे प्लस का 9 माइनस 21 और कौन घिसकाए हैं तो 1 2 3 4 5 6 इधर आ रहे हैं तो प्लस का 6 घात। तो एफ बी सी बराबर देखिएगा हाई 6 और प्लस का 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा 15, तो 15 में से 21 घटा देंगे तो कितना 21 है, यानी 21 में से 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये हासिल लेगा तो 11 में से 5 गया कितना हो जाएगा 6, तो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाला अधिक है, तो 4.5 गुणे 10 पे माइनस का 6 घात न्यूटन। यानी जो है सी वाला जो कण है वो बल यह पर कितना बल लगा रहा है तो 4.5 गुणे 10 पे माइनस 6 घात न्यूटन। एक उत्तर आपका हो गया। चूंकि और पूछा था कि बी पर नेट बल, हाँ दूसरा पॉइंट भी बोला है बी पर नेट बल। देखिए बी पर नेट बल हमसे पूछ रहा है, याद रखिएगा दूसरा पॉइंट जो हमसे पूछ रहा है बी पर नेट बल, तो बी पर नेट बल निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, बराबर हो जाएगा कौन सा अधिक है, दो इस पर बल लग रहा है, याद रखिएगा एगो हाई वाला बल लगा रहा था इस पे और एगो हाई वाला इस पे बल लगा रहा था, तो देखिए हाई वाला इधर लगा रहा है और हाई वाला इधर लगा रहा है, तो इसको लिखे थे एफ बी ए, इसको लिखे थे एफ बी सी, यानी सी बी पर लगा रहा है। देखिए दोनों एक दूसरे से बल का है विपरीत दिशा में, तो नेट बल जब निकालेंगे तो घटा के निकालेंगे क्योंकि दोनों सदिश राशि है। तो एफ देखिए कौन सा अधिक वाला है, तो हाई वाला अधिक वाला है, तो इसे लिखेंगे एफ बी सी माइनस एफ बी ए, अर्थात जो सी वाला लगा रहा है बलवा वो अधिक है और जो ए वाला लगा रहा है वो कम है, तो इसका मान कितना है, तो ये 4.5 गुणे 10 पर माइनस 6 घात माइनस एफ बी ए कितना दिया है तो 2 गुणे 10 माइनस 6 घात, तो 2 गुणे 10 पर माइनस 6 घात। देखिए घटाएंगे, देखिए 10 पर माइनस 6 घात का गुणांक 4.5 है, 10 पर माइनस 6 घात का गुणांक कितना है 2 है, तो घटा देंगे तो इसको घटाएंगे तो 4.5 लिखेंगे 2 लिख देंगे 0.0 लिख देंगे, घटा दीजिए तो 5.2 यानी 2.5 गुणे 10 पर माइनस 6 घात न्यूटन। इतना ही दिया है, हाँ ठीक ना। अब ध्यान दीजिए ये हम लोग का पहला चित्र में सॉल्व हो गया, यानी जो चित्र ए था, चित्र ए में बी सी बी पर कितना बल लगा रहा था, तो ये 4.5 गुणे 10 पर माइनस 6 घात न्यूटन, और बी पर नेट बल कितना लग रहा था तो 2.5 गुणे 10 पर माइनस 6 घात न्यूटन। तो ये आपका समाप्त हो गया। अब देखते हैं चित्र बोला है कि चित्र बी भी बोला था, तो अब देखिए बी वाला बनाएंगे हम लोग। तो सी जो है देखिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीन शॉट मान लीजिएगा। अब इसको मिटा कर आगे चलते हैं, करते हैं, देखिएगा इसको मिटा देते हैं। बीसी वाला बना देना है, रहने का है। और क्या था, इसको भी मिटा देते हैं। इसको हम लोग रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये तो हम लोग को पहले से दिया हुआ है और ये सब निकालना था, चित्र बी में भी निकालना यही है। अब लिखेंगे चित्र बी में, चित्र बी में, तो चित्र बी पहले बना लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिखेंगे बाद में, पहले हम लोग लिखेंगे चित्र बी बनाना है। ए कड़ है, यहाँ पे बी कड़ है, इधर सी कड़ है।
ध्यान दीजिएगा, इनकी दूरी 0.015 मीटर, 0.010 अर्थात 0.01 मीटर। अब देखिएगा, फिर इसमें बोला है बी वाला भी चित्र में दिखाना था कि जो सी है वो बी पर कितना बल लगा रहा है। देखिए तो सी जो बी पर बल लगाएगा इधर ऊपर की तरफ, एफ बी सी, यानी सी बी पर लगा रहा है बल ऊपर की तरफ, तो कितना बल लगाएगा ये भी। तो इनके बीच की दूरी हम लोग निकाले थे, अब इस वक्त वही रहेगा सब क्यू। देखिएगा चित्र बी में भी हमसे पूछ रहा था कि जो कण सी है वो बी पर कितना वैद्युत बल लगा रहा है। तो जो चित्र ए में जो कण सी था बी पर जितना वैद्युत बल लगा रहा था, यानी वैद्युत बल, वो चित्र बी में भी उतना ही बल लगाएगा, परंतु इसका दिशा बदल जाएगा। देखिए ये जो सी है ऊपर की तरफ, एफ बी सी, यानी कि सी जो है बी पर लगा रहा है बल, तो ऊपर की तरफ। ठीक, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा क्या, चित्र बी में लिखेंगे, चित्र बी में, चित्र बी में कण सी द्वारा बी पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो इतना ही हो जाएगा 4 दशमलव, यानी लिख सकते हैं एफ बी सी बराबर कितना 4.5 × 10⁻⁶ न्यूटन। ठीक, तो अब देखिएगा ये पहला पॉइंट इसमें चित्र बी में भी पूछा था कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन पॉइंट में पूछा था कण बी पर नेट बल, यानी कि अब दूसरा टॉपिक हल करते हैं। देखिए पहला हल हो गया, अब इसमें दूसरा हल करते हैं। कण बी पर जो है नेट वैद्युत बल, यानी नेट बल। देखिएगा तो जब नेट बल निकालेंगे एफ बराबर, तो अंडर रूट में, देखिए सी इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, 2 बल लग रहा है, तो ये दोनों जो मतलब बल है सदिश राशि है, और दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो परिणामी जब ऐसे निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं नेट बल कैसे निकालते हैं, यानी सदिशों का 2 परिणामी कैसे निकालेंगे, जब एक दूसरे से कोण पर हो या किसी कोण पर हो, समांतर हो तब कैसे निकलेगा, विपरीत दिशा में एक के दिशा में तो समांतर में तब कैसे निकलेगा, ये सब बताया गया हुआ है, आप लोग 11 में पढ़े होंगे। ठीक, तो देखिएगा एफ मतलब ए जो इस पर लगा रहा है बल, एफ बी ए, ठीक ना, तो इसका वर्ग करेंगे जितना, यानी जो मतलब जितने बल कार्य करें उसको सबको लिखा जाएगा। ठीक, फिर एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए प्लस इंटू रहेगा, इंटू एफ बी सी कॉस थीटा। ठीक ना, अगर इसको आप नहीं जानते तो देख लीजिएगा परिणामी कैसे निकाला जाता है। एफ बराबर अंडर रूट में f1 का वर्ग प्लस f2 का वर्ग प्लस 2f1 इंटू f2 कॉस थीटा। थीटा का है तो उन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। ठीक ना, दोनों सदिशों के बीच का कोण है, f1 f2 का वर्ग प्लस 2f1 f2। ठीक ना, अब देखिएगा तो परिणामी वैद्युत बल निकाल रहे हैं हम लोग। देखिएगा एफ ए कहाँ गया, एफ ए देखिए है 2 × 10⁻⁶ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस एफ बी सी, यानी सी वाला कितना लगा रहा है, तो इतना लगा रहा है 4.5 × 10 कितना 6 वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, प्लस 2 एफ बी ए, फिर लिखेंगे एफ बी ए कितना है 2 × 10⁻⁶ गुणे, फिर एफ बी सी कितना है, तो 4 यहाँ से लिख लीजिए 4.5 × 10⁻⁶ और कॉस, और थीटा कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो थीटा कितना इसका कोण बनेगा यहाँ पे 90 अंश का बनेगा, 90 अंश, क्या हो जाएगा 90 अंश। यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिएगा आगे चलते हैं। देखिए जब हम चित्र ए में निकाले थे परिणामी वैद्युत बल तो वो एक दूसरे के विपरीत थे। ठीक, तो इसलिए हम लोग घटा कर निकाले थे। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से किसी कोण पर है, तो इसलिए परिणामी 2 सदिशों का ऐसे निकलता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे लिखे थे फार्मूला, वही फार्मूला है निकालने का। अब देखिएगा इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 10⁻⁶ गुणे 10⁻⁶ तो क्या होगा 10⁻12। देखिए 45 × 45 लिखेंगे, 45 का 2 बार में गुणा कर लीजिए, मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना 25
हासिल 2, 20 2 22, 20 को 0 हासिल 2, 16 16 17 18, तो कितना हो जाएगा 5 2 10 2, यानी 20 25, 20 25 और 2 अंक पर दशमलव, एक अंक है दशमलव और फिर एक अंक और दशमलव करेंगे, ठीक, गुणे 10 पर माइनस 6 घात गुणे 10 पर माइनस 6 घात, क घात 10 पर माइनस 12 घात, जिसे लिखेंगे ना 10 पर माइनस 6 घात गुणे 10 पर माइनस 6 घात, तो आधार से में तो जुड़ जाएगा घात 10 माइनस 12 घात, ठीक। आगे चलते हैं, देखिएगा प्लस हाई गुणा करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काश 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सभी लोग को 0 कर देगा, तो इसी को इसी तरह रहने देते हैं। 2 गुणे 2 10 पर माइनस 6 घात गुणे 4.5 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, हाई गुणे कितना लिख देंगे 0, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि 10 पर माइनस 12 घात का गुणांक कितना है 20.25 और 10 पर माइनस 12 घात का गुणांक कितना है यहाँ पे 4, तो जोड़े कितना हो जाएगा, तो 20.25 है 4 लिख, देखिए ऐसे लिख 4.00 कितना हो बढ़ा सकते हैं, तो दशमलव के सामने दशमलव लगाइए, दशमलव के बाद 4 तो 4, इधर पीछे 0 बढ़ा दीजिए, जोड़ दीजिए तो 5 2.4 2, यानी कितना 24.25 गुणे 10 पर माइनस 12 घात, अब प्लस आई को क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिख दिए, ठीक ना। अब देखिएगा तो कितना हुआ 24.25 गुणे 10 पर माइनस 12 घात, 0 का महत्व नहीं है। अब देखिएगा 24.25 यानी इसका वर्गमूल हम लेंगे, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाग विधि से, देखिए इसको हम लिख सकते हैं का 24.25 गुणे 10 पर माइनस 6 घात गुणे 10 पर माइनस 6 घात, हम इसको लिख सकते हैं ताकि एक और जोटा बनकर क्या होगा निकल आएगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 24.25 है, इसका भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल, तो देखिए जब भी इधर से दशमलव नहीं रहता है, जिसमें दशमलव के इधर वाला से हमेशा पीछे से जोटा बनाते हैं और दशमलव के बाद वाला उधर वाला जो होता है इधर से, मतलब इधर से जोटा बनाते चले जाते हैं, ठीक, जोटा बना लीजिएगा आप कितना हो 0 का जोटा बनाते बनाते चल जाइए। तो देखिए भाग क बार में जाएगा, तो 4 बार में 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, तो यहाँ पे घटेगा कितना हो जाएगा, देखिए वो हासिल देगा 14 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे कट जाएगा, तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक, हाई 25 उतर जाएगा, दशमलव लगा दीजिएंगे, यहाँ पे दशमलव लग गया, हाई 25 उतर जाएगा, तो क बार में अब जाएगा 8 बार में शायद जा सकता है, देख लेते हैं। 8 8 64, 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 8 64 64 6 70, ठीक 70 हो जा रहा है, 9 बार तो जाएगा नहीं, देख लेते हैं 9 बार, 9 81 8 9 8 72 72 72 72 और 8 80, चला जा रहा है, देखिए 9 बार लेकर चले जाइए, तो 9 बार लेकर जाएंगे हम लोग, 9 81 हो जाएगा, 1 हासिल 8 9 8 72 7 80, ठीक, तो घट जाएगा 4, यहाँ पे क्या जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो हम लोग का जा रहा है देखिए भाग 4.9 जा रहा है, आपका आंसर शायद देखिए इसी के लगभग में करीब में दिया होगा, 4.924 करके दिया है, आप वर्गमूल निकालते चले जाएगा, ठीक ना। तो इसका हम लोग का वर्गमूल कितना आया 4.92, इसी तरह लिख दीजिएगा गुणे 10 पर माइनस 6 घात न्यूटन, ठीक ना। तो दूसरे भाग में जो था दूसरे चित्र बी में बी पर नेट विद्युत बल कितना लग रहा है, तो 4.9 गुणे 10 पर माइनस 6 घात न्यूटन।